आईआईटी, जेडबलई एंड सीईटी, इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट जो कि मैथमेटिक्स के अंदर के हॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेमोरी टेक्निक्स और शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ हम लोग बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। बच्चों, आज के सेशन के अंदर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस को डील करेंगे। अगर कोई सवाल बोर्ड्स में आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, यही सवाल अगर एंट्रेंस में आएगा तो उसको 2 स्टेप्स में कैसे सॉल्व करना है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कि मेमोरी टेक्निक, राइट। अगर आप इस पैरामीट्रिक फंक्शन को अगर आप देखेंगे बच्चों, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। कुछ क्वेश्चन सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस मीडियम है और कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी है। जैसे कि ये हो सवाल डिफिकल्ट लेवल का सवाल, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करें, राइट, ये इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन का झमेला क्या है बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चंस के अंदर आपके पास 2 अलग अलग फंक्शंस होंगे, वो भी थर्ड वेरिएबल में। कौन सा वेरिएबल? x इज इक्वल टू f ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू g ऑफ थीटा। ये फंक्शन और भी एक वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं x इज इक्वल टू f ऑफ t, y इज इक्वल टू g ऑफ t। अलग अलग फंक्शंस में हो सकता है। तो एक्चुअली इन लोगों को कैसे सॉल्व करना है, इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, इसके साथ कैसे खेलना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहां पर डेरिवेटिव ऑफ x ले लो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ थीटा आता है बेटा f डैश ऑफ थीटा। सिमिलरली यहां पर आप लोग ये dy बाय डी थीटा ले लो, यानी कि दैट इज गोइंग टू बी g डैश ऑफ थीटा, दैट इज गोइंग टू बी g डैश ऑफ थीटा। अब पैरामीट्रिक का फॉर्मूला क्या है आपके किताब के अंदर, उसका उन्होंने प्रूफ भी दे रखा है। सो पैरामीट्रिक का फॉर्मूला है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा एंड फाइनली dx बाय डी थीटा। मतलब अलग अलग फाइंड आउट करके इन दोनों को एक साथ यहां पर लिखना है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक साथ एक लाइन में लिख सकते हो, जैसे कि dy बाय dx। ये dy बाय डी थीटा क्या है? dy बाय डी थीटा रहेगा आपका g डैश ऑफ थीटा। ये dx बाय डी थीटा क्या है? आप लोग लिखेंगे f डैश ऑफ थीटा। बोर्ड्स के लिए अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन एंट्रेंस के लिए अलग कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर विद इन 2 स्टेप्स में आपको आंसर मिलेगा। यहां पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो ये dy बाय dx फंक्शन किसके अंदर है बेटा? t के अंदर। यहां पर आप लोग लिखो f डैश ऑफ t। फंक्शन किसके अंदर है बॉस? g के अंदर है, तो यहां पर आप लोग लिखो g डैश ऑफ t। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। अब आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को शॉर्टकट को कैसे अप्लाई करना है वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, और शॉर्टकट के साथ साथ बोर्ड्स के अंदर कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवा के देने वाला हूं। सो रिलैक्स। यहां पर आज ये रहा पहला सवाल। क्या बात है सर? फर्स्ट सवाल, यहां पर x इज इक्वल टू टी प्लस साइन टी, और यहां पर देखो y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी, राइट। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? देखो dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर मैंने कहा कि x इज इक्वल टू आपका f ऑफ t है, अच्छा f ऑफ t बोले तो a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ऑफ t, दूसरा y इज इक्वल टू g ऑफ t, राइट, और वो रहेगा a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस t। यस सर, ऊपर y है और नीचे x है, तो y बोले तो यहां पर आएगा g डैश ऑफ t, और x बोले तो x मतलब यहां पर आएगा f डैश ऑफ t। सर हमें बोर्ड्स में बता दो कैसे सॉल्व करना है। कूल, रिलैक्स, ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रिलैक्स, सिर्फ आप देख लो, सुनो, लिखो और रिवाइज भी करो। तो g डैश ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट बेटा? a को हम रखेंगे कांस्टेंट, दैट इज a। डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होता है? 0, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos t क्या होता है? माइनस साइन t होता है। यस सर, होल डिवाइडेड बाय,
राइट। एफ डैश ऑफ टी, यहां पर ध्यान दो, यहां पर एफ ऑफ टी है, ए को मैं लिखूंगा बॉस ए, डेरिवेटिव ऑफ, यहां पर टी है, ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होगा 1, प्लस को मैंने क्या लिखा प्लस, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है कॉस टी। सो फाइनली यहां पर आप देखेंगे, सो माइनस माइनस होगा प्लस, बेटा यहां पर रहेगा ऊपर साइन टी और नीचे रहेगा 1 प्लस कॉस टी, ताकि यहां पर आपका ऑप्शन नहीं है। जो कोई भी रिजल्ट निकलने वाला है वो प्लस निकलने वाला है, राइट। तो यहां पर जितने भी पॉइंट, यहां पर अगर कोई यहां पर माइनस है तो यहां पर कोई माइनस नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, साइन टी का हाफ एंगल का फॉर्मूला, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं 2 साइन टी बाई 2 कॉस ऑफ टी बाई 2, और ये 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। देखो यहां पर बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पर कैंसिल हो रहा है, ये 2 गेट कैंसिल, यहां पर एक कॉस गेट कैंसिल। बच्चों जो नीचे भी जो कि स्टेप्स रहेगा, ये होता है साइन ऑफ ये टी बाई 2 और ये कॉस ऑफ ये टी बाई 2। सो साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, तो बेसिक फॉर्मूला बनेगा यहां पर tan टी बाई 2, एंड दैट्स गोइंग टू बी आपका ऑप्शन रहेगा ए। अगर इस क्वेश्चंस को अगर आप बोर्ड्स मेथड का अगर आप फॉलो करेंगे तो यहां पर 5-6 स्टेप्स आपके जाने वाले हैं। अगर आप शॉर्टकट तरीका अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो सवाल है विद इन 2-3 स्टेप्स में, यानी कि 10 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर रेडी होने वाला है। बहुत ही अच्छा है। सो यहां पर ऐसे शॉर्टकट मेथड को आपको एक बार देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, दोनों का मेथड सही है। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने जो लेने वाला हूं, ये क्वेश्चन है बेटा बोर्ड्स मेथड का, ठीक है। बोर्ड मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर ध्यान दो, मैंने कहा कि x इज इक्वल टू, ये देखो x इज इक्वल टू a cos 4th थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin 4th थीटा, राइट। अब ये सवाल मैं आप लोगों को बोर्ड्स मेथड का यूज करके मैं आपको सॉल्व करवा के देने वाला हूं। आप लोग शॉर्टकट का फॉर्मूला यूज करें और दोनों का आंसर सही आता है क्या देख लो, ठीक है। यस सर। अब कैसे करना है बेटा, ये देखो x इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा a cos ऑफ थीटा ब्रैकेट का पावर 4, करवा लो डिफरेंशिएट। ये देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा ये देखो dx बाई डी थीटा आएगा आपका, a को मुझे a लिखना है, यहां पर आएगा 4 cos थीटा और पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा आएगा माइनस साइन थीटा। दिस इज कंपोजिट फंक्शन बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये 4 का डेरिवेटिव लेंगे, फिर अंदर वाले कॉस कर लेंगे। अच्छा इसको प्रॉपर एक बार लिखो या फिर रहने दो, ठीक है। आपके पास x तो y डिफरेंशिएशन। अब बात करेंगे y की। ये y इज इक्वल टू क्या है सर a साइन थीटा ब्रैकेट का पावर 4, इसका भी डिफरेंशिएट करवा लो। अच्छा फंक्शन किसके अंदर है बॉस, थीटा के अंदर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आप लोग थीटा करेंगे। क्या बात है सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आप लोग थीटा करेंगे। सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, यहां पर आएगा ओहो इज इक्वल टू a, यहां पर आएगा 4 इन ब्रैकेट क्या होगा साइन थीटा पावर 4 माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n का क्या फॉर्मूला है n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। सो 4 साइन थीटा ब्रैकेट का पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा वापिस से आपको मिलेगा कॉस थीटा। ठीक, ये आपने dx बाई डी थीटा प्रॉपर अलग निकाल के रखा है, dy बाई डी थीटा आपने अलग निकाल के रखा है। फिर आप लोग यहां पर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, और बच्चों इसको बोर्ड्स के अंदर 1 मार्क मिलता है फॉर्मूला के लिए। अब जैसे कि मैं बता दूं, ये देखो, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे dy बाई डी थीटा एंड फाइनली dx बाई डी थीटा। सो व्हाट इज dy बाई डी थीटा? कुछ बच्चे गलती से ऊपर ये x वाला टर्म लिखेंगे और नीचे y वाला, गलत होगा, ध्यान से देखो। सो dy बाई डी थीटा क्या है, ये देखो 4a साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। व्हाट इज dx बाई डी थीटा? यहां पर देखो ये 4, अच्छा ये माइनस यहां पर है ना, देखो माइनस ये 4a कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा।
अब आगे देखो बेटा, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 4a गेट कैंसिल, ये 4a गेट कैंसिल, ये देखो ये 4a गेट कैंसिल, यहां पर एक साइन कैंसिल, यहां पर एक कॉस कैंसिल। बच्चों अगर आप फाइनली देखेंगे तो देखो ऊपर क्या आ रहा है, यहां पर आएगा सेंटर वाला माइनस, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बढ़िया सर, और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा टैन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहां पर ध्यान दो, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस, ये देखो टैन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। लेकिन इसके आगे और भी सॉल्व करना है आपको, dy बाई डी एक्स निकालना है, और वो भी थीटा इज इक्वल टू 3π/4 के पास। थीटा की जगह पर आप लोगों को 3π/4 को सब्स्टिट्यूट करना है, समझ आ रहा है, जहां पर थीटा होगा वहां पर आप लोग 3π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फाइनली यहां पर ध्यान दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये देखो टैन ऑफ ये 3π/4 और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करें, tan ऑफ 3π/4 को कैसे सॉल्व करें, आपके पास उसका एंगल भी नहीं होगा। अब यहां पर देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये देखो tan ऑफ पाई माइनस π/4, tan ऑफ पाई माइनस π/4 मतलब कितना होता है 3π/4। अगर आप यहां पर एलसीएम लेके अगर मुझे बताएंगे तो 4π माइनस π/4 दैट इज 3π/4। बच्चों अब 3π/4 यानी कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा ये होता है tan थीटा, tan थीटा मतलब माइनस tan π/4, और यहां पर देखो इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट, ये वाला माइनस आएगा, tan π/4 की वैल्यू 1 आएगी, ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक। सो इज इक्वल टू ये माइनस माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा +1, तो आपका ऑप्शन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी -1, ठीक है। देखो समझ लो, ये है आपका बोर्ड्स का मेथड। अगर आप लोग ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो जितना भी करेक्ट निकल रहा है उसका आंसर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यही सवाल अगर आप एंट्रेंस के अंदर आप अगर देखोगे तो उसको सॉल्व करने के लिए बेटा दिमाग में रखो, उसको सॉल्व करने के लिए आपको मात्र शॉर्टकट की जरूरत रहेगी, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। ऑलराइट, समझ रहे हो, सुन रहे हो, इसको एक बार लिखना पड़ेगा बेटा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब मैथ्स आपको आसान नहीं लगेगा। मिलते हम लोग अगले क्वेश्चंस को। अब ये देखो सवाल, देखो 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 ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। हाँ, कुछ बच्चे इसको सॉल्व डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स। मतलब अगर मैंने इसको कहा, क्या कहा बॉस, इसको मैंने u कहा, u इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, क्या बात है सर, और v इज इक्वल टू यहां पर क्या है रूट एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, तो एक काम करते हैं, सो du बाई dv, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये देखो रूट एक्स का स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वो आएगा 2 रूट एक्स, यस, होल डिवाइडेड बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। यहां पर देखो, ये देखो dv बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स बोलो कितना आता है 1/2 रूट एक्स, तो ये क्या हुआ कैंसिल, यस सर, इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है बेटा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि क्या मिला बेटा आपको x मिला, सो 1/x इज आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक लाइन में आपको आंसर मिलने वाला है, सो कूल रिलैक्स, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको आप लोग f ऑफ x कह सकते हो, यहां पर उसको g ऑफ x कह सकते हो, एनीथिंग एल्स, नो एल्स सर। हाँ ठीक, ओके। ये देखो सवाल, ये जनरली का सवाल आपको 2020 का आपको खुद सॉल्व करना है, कमेंट बताना है, क्योंकि आगे इससे बेटर मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दूंगा, उन क्वेश्चंस का यूज करके ना आप लोग ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखो सवाल, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस एक्स क्यूब। अब देखो यहां पर आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलाज की बहुत जरूरत होगी। अब इन क्वेश्चंस को देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहां पर मैं बोलूंगा बेटा u इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर u, ऑलराइट। लेकिन बच्चों अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हो तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू tan थीटा, यस सर। तो एक्चुअली आपका जो थीटा होगा वो रहेगा tan इनवर्स ऑफ x,
आराम से यहां पे पुट करो। सो v इज इक्वल टू आएगा, देखो cos इनवर्स ऑफ, यहां पर देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, ये भी क्वेश्चन में बोर्ड्स मेथड का यूज करके आपको मैं सॉल्व करके देने वाला हूं, ठीक है। सो u इज इक्वल टू व्हाट, देखो cos इनवर्स ऑफ ये 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। अरे किसका लड़का है ये लड़का है बेटा cos 2 थीटा का। यस, ओहो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम हुआ कि यहां पर x इज इक्वल टू tan थीटा। एक्चुअली cos के कितने फॉर्मूलाज हैं, कितने लड़के हैं? cos के 4 लड़के हैं। व्हाट इज cos 2 थीटा? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर, ये 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि cos 2 है। और इनवर्स फंक्शन के अंदर आप सभी लोगों को मालूम है बेटा ये cos क्या हुआ, कैंसिल। सो फाइनली आप u इज इक्वल टू देखेंगे, u इज इक्वल टू देखेंगे 2 थीटा, राइट। u इज इक्वल टू आप देखेंगे 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब v की बारी है बॉस। यस, v, अगर आप v को देखेंगे बच्चों, ये cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस x क्यूब, एक्चुअली tan 3x का फॉर्मूला है। मतलब अगर आप लोग इस cot इनवर्स को उल्टा लिखेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x बनेगा, उल्टा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे सो tan इनवर्स ऑफ, ये देखो 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। गेटिंग? तो अब कुछ नहीं करना है, v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आपने यहां पर क्या पुट किया था बेटा, x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x। एक काम करते हैं, यहां पर ध्यान दो, ये 3 tan थीटा माइनस ये tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, ये देखो 1 माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा। सो v को मैंने v लिखा है, tan इनवर्स को मैं tan इनवर्स लिखने वाला हूं, अंदर आपको मिलेगा tan थीटा, और इनवर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स गेट कैंसिल, v इज इक्वल टू ये 3। अच्छा थीटा बोलो क्या है बॉस, थीटा मतलब है tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर लो, हो जाएगा आपका आंसर। ये देखो डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये देखो, सो du बाई dv, अच्छा करो इसका डिफरेंशिएशन। 2 को मैं 2 लिखने वाला हूं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अच्छा अब 3 को देखो, 3 को मैं 3 लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये दोनों हो गए कैंसिल, आंसर मिलेगा 2/3 ऑप्शन नंबर सी। बस क्या करेंगे आप लोग, यहां पर आप ये भी लिख सकते हो ना, सो u इज इक्वल टू f ऑफ x, f डैश ऑफ x लो डिफरेंशिएशन, g डैश ऑफ x ले लो, पुट द वैल्यूज, निकल गया आंसर आपका। अब ये सवाल जब आप लोग सॉल्व करेंगे, मतलब यहां पे आपने समझ के लिए लिया है, फिर आपने उसको एक बार लिखा भी है, लिखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, तब जाके दूसरा सवाल बनेगा। यहां पर देखो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, ये sin 2 का फॉर्मूला है, तो यहां पर आप x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। यहां पर 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहां पर आप x इज इक्वल टू tan थीटा पुट अप करेंगे, बस बात खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो, आपको सॉल्व करना है खुद। अब यहां पर देखो बेटा अंदर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ, ये t इज इक्वल टू आप लोग क्या पुट करेंगे बच्चों, यहां पर t इज इक्वल टू आप लोग साइन थीटा पुट करेंगे। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कितना होता है, साइन 3 थीटा होता है। ये cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, यहां पर t इज इक्वल टू आप लोग साइन पुट करेंगे, तब जाके वो cos कैंसिल होगा। सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और इसका ऑप्शंस मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब ये देखो सवाल, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने अभी तक थोड़ा सा वेट किया था। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन काफी मजेदार है, जो कि आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये देखो, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू सेक ऑफ gx। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू आपका f ऑफ tan x है, यस सर, और x इज इक्वल टू आपका मान के चलो g ऑफ सेक x है, सेक x है ना, सेक x, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें, दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन बोले तो dy बाय dx। अच्छा f ऑफ tan x,
कैसे लेंगे डेरिवेटिव? अगर मैंने आपको कहा कि साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कॉस का लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है? कॉस। यहां पर कौन है? लॉग एक्स। यहां पर कौन आएगा? लॉग एक्स। अच्छा जी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना होता है? 1/x। तो पहले आप लोग साइन कर लेंगे, फिर लॉग कर लेंगे। ऑलराइट, सेम सिचुएशन। यहां पर एक फंक्शन है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करवा लो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे फंक्शन का कैसे करवाते हैं? ऐसे करवाते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आपका कोई फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। तो वैसे हम लोग यहां पर लॉजिक अप्लाई करेंगे ना, वैसे हम लोग यहां पर लॉजिक अप्लाई करेंगे, वैसे ही हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एफ होता है एफ डैश, यहां पर कौन है? tan x इंटू, अब अंदर वाला ले लो, डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है? sec स्क्वायर x। सिमिलरली नीचे भी, राइट, g का डेरिवेटिव क्या होता है? g डैश, अंदर कौन है? sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x कितना होता है? sec x इंटू tan x होता है। यस ना सर? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाला सेक, ये वाला एक सेक गेट कैंसिल। अच्छा, क्या क्या मिला? देखो यहां पर एफ डैश ऑफ tan x, ऊपर रहेगा सेक x होल डिवाइडेड बाय, नीचे g डैश ऑफ सेक x, आगे रहेगा tan x। आप लोगों को जहां जहां पर x है वहां पर आपको π/4 पुट करना है। ठीक है, ये देखो एफ डैश को मैंने एफ डैश लिखा, tan ऑफ x बोले तो π/4, यहां पर सेक x बोले तो π/4 होल डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ x बोले तो π/4 एंड इनटू tan x बोले तो π/4। तो बच्चों आप सब लोग यहां पर देख लो, वेरी इंटरेस्टिंग, एफ डैश ऑफ, ये tan π/4 कितना होता है? tan 45, ये 1 होता है। ये sec π/4 कितना होता है? √2 होता है। ये sec π/4 कितना होता है? √2 होता है। g डैश ऑफ √2, tan π/4 कितना होता है? 1। अब जो कुछ भी वैल्यूज जो गिवन है वो एक बार देख लो। एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ √2 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 1, सो इज इक्वल टू। अब कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं करना है मेरी जान, यहां पर ध्यान दो, ये देखो ये 2 1 2, 2 2 4, तो यहां पर कितना मिलेगा? √2/2। अच्छा, ऊपर रहेगा √2। बेटा इस 2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर? इस 2 को आप लोग लिखेंगे √2 इंटू √2, एक कैंसल। सो फाइनली जो आपका आंसर मिला है ये है 1/√2। दिस इज 1/√2 इज द आंसर। देखो हाउ इज दैट पॉसिबल? कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। पहले आप लोग इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एफ का होता है एफ डैश। सर लॉजिक कहां से लेके आए हो यार? ये देखो लॉजिक, इन दोनों लॉजिक का यूज करके इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आया है, वापस एक बार देखो, उसको एक बार लिखो, तुरंत आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, यस। मिलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। यहां पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को बच्चे कुछ गलत तरीके से करते हैं, या फिर उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब देखो x इज इक्वल टू, ये देखो बॉस, x इज इक्वल टू क्या है? 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी हमने देखा है ना कॉस के अंदर, कहां गया वो? कहां है? अच्छा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमने x इज इक्वल टू क्या पुट किया था बेटा? tan थीटा। ऑलराइट, वही तो लॉजिक पुट कर रहे हो यहां पर हम लोग, करना है ना। ये देखो x t इज इक्वल टू क्या पुट करना है? देखो tan थीटा। ओके, रखो। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बात है? तो x को मैंने x लिखा, 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला है, उसका नाम है cos ऑफ 2 थीटा। यस सर। सिमिलरली यहां पर देखो y
y इज इक्वल टू 2। अच्छा, t इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा। ये देखो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y को मैंने y लिखा। अच्छा, ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, ओहो, डबल एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास डबल एंगल फॉर्मूलाज नहीं है तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मैं कितनी बार बोला हूं, बिना फॉर्मूला के आप मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इंग्लिश रीड करने नहीं आ रही है, कुछ वर्ड्स का आपको मीनिंग मालूम नहीं है, तो आपको अंग्रेजी कैसे समझ में आएगी। वही लॉजिक है यहां पर, फॉर्मूले है तो सब कुछ है। तो 2 tan डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये रहेगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। यस, अब शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, मैंने यहां पर क्या बोला था, x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है f ऑफ थीटा। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ थीटा। ठीक है, क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx। ऊपर y है तो ऊपर आएगा g डैश ऑफ थीटा, नीचे x है तो आएगा f डैश ऑफ थीटा। ले लो डिफरेंशिएशन, चलो ले लो। डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, cos ऑफ 2 थीटा। डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा कितना होता है, 2। यहां पर कौन है, x, मैं बोलो f डैश ऑफ थीटा। डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा 2। ये क्या हो बोलो, 2 टू गेट कैंसिल। ओहो, फिर आगे जाके यहां पर सेंटर में आएगा माइनस। ये cos 2 थीटा कितना है, cos 2 थीटा है आपका x। ये sin 2 थीटा कितना है, ये आपका है y। सो आंसर आएगा माइनस एक्स बाय वाई। ये देखो ऑप्शन, माइनस एक्स बाय वाई, माइनस एक्स बाय वाई, माइनस एक्स बाय वाई, माइनस एक्स बाय वाई। देखो क्वेश्चंस को पहले समझ के लो, उसके लिए लगने वाले फॉर्मूलाज आपके जहन में होने चाहिए, ब्रेन में होने चाहिए, राइट। आगे यहां तक ठीक है। आगे देखो ये वाला सवाल, देखने में तो डर लगता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो क्या दिया है, f ऑफ log x, ओ माय गॉड, f ऑफ log x दिया है विथ रिस्पेक्ट टू f ऑफ x, यानी कि log ऑफ x। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से मैं लूंगा। ये देखो, ये f ऑफ x आपका है, हाँ सर, वो कितना है, log x। आप कंपेयर करो f ओपनिंग ब्रैकेट x बोलो तो क्या होता है, log x। जहां पर x है वहां पर log x रखो। सो देयरफॉर f ऑफ log x इज इक्वल टू log ऑफ, जहां पर x है वहां पर log x। करवा लो डिफरेंशिएशन, चलो एक सेकंड निकल के आएगा। सो f डैश ऑफ log x, देखो भाई क्या आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ log 1 बाय, यहां पर कौन है, log x। वापिस डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x। तो आपका आंसर आएगा फाइनल x log x, x log x, x log x, x log x। देखो लिखना पड़ेगा, रिपीट वापस देखना पड़ेगा, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बोर्ड के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे होंगे, तब जाके ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। ओहो, ये देखो सवाल देखने में तो लगता है कि हाँ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं। लास्ट सवाल, ये क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग रुकेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस है, नहीं है, बस बात खत्म। यहां आ जाओ, यस, ये वाला क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। u इज इक्वल टू f ऑफ एक्स क्यूब, v इज इक्वल टू g ऑफ एक्स स्क्वायर, f डैश ऑफ x आपके पास है, g डैश ऑफ x आपके पास है, देन du बाई dv निकालना है। अच्छा, सो du बाई dv, ठीक है। u यहां पर आपके पास है, u इज इक्वल टू वॉट, f ऑफ एक्स क्यूब। पहले आपको इस डेरिवेटिव ऑफ f लेना है। यस, नहीं समझ में आ रहा है सर, सुनो, मैंने आपको कहा कि साइन ऑफ एक्स क्यूब आपके पास एक फंक्शन है, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस, यहां पर है एक्स क्यूब, यहां पर आएगा एक्स क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है, 3x स्क्वायर। तो वैसे ही यहां पर देखो डेरिवेटिव ऑफ f क्या होता है, f डैश, यहां पर कौन है, एक्स क्यूब, यहां पर कौन आएगा, एक्स क्यूब। अब वापिस एक बार आपने डेरिवेटिव ऑफ f लिया है, फिर आप लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब लेंगे, कितना आएगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय dv। अच्छा, g डैश ऑफ x क्या है, यही है।
अगर v आपका v इज इक्वल टू g ऑफ x स्क्वायर है, सो डेरिवेटिव ऑफ v बोले तो क्या आता है, v डैश ऑफ x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ g डैश, यहां पर कौन है x स्क्वायर, यहां पर कौन आएगा x स्क्वायर। अभी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होता है 2x। अच्छा, और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक x कैंसिल हुआ, ठीक है, ओके। इज इक्वल टू, ये 3/2 ले लो आगे, यहां का x ले लो आगे, इनटू अब f डैश ऑफ x क्यूब की वैल्यू कितनी है। अगर आपके पास f डैश ऑफ x अगर cos x है, तो मैंने कहा कि f डैश ऑफ x क्यूब मतलब x की जगह पर x क्यूब, तो क्या आएगा, cos ऑफ x क्यूब आएगा। अगर आपके पास g डैश ऑफ x, यहां पर कौन है, साइन ऑफ x, अगर मैंने कहा कि g डैश ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो यहां पर आएगा साइन ऑफ x स्क्वायर। तो f डैश ऑफ x क्यूब क्या है, बोलो एक बार, cos ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय ये g डैश ऑफ x स्क्वायर मतलब क्या है, बोलो। एक काम करते हैं, ऊपर एक बार लिखेंगे इसे। अच्छा चलो, ऊपर कितना है 3, x को मैंने क्या लिखा x, f डैश ऑफ x क्यूब मतलब cos ऑफ x क्यूब, अच्छा जी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2, हाँ सर, g डैश ऑफ x स्क्वायर। अगर आपका g डैश ऑफ x अगर sin x है, यहां पर x तो यहां पर x, तो g डैश ऑफ x स्क्वायर तो sin ऑफ x स्क्वायर होना चाहिए, sin ऑफ x स्क्वायर, sin ऑफ x स्क्वायर। तो देखो ये 3/2, ये x, यहां पर आएगा cos x क्यूब। अब रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है, कोसेक ऑफ x स्क्वायर। यहीं पे आज के जो सेशंस है, आज का जो सेशन हमारा खत्म होता है। बच्चों ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, राइट। मिलते हम लोग अगले वीडियोस में, सी यू देन, बाय बाय।